We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंधु के एक्टिव होने से पाकिस्तान को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। अमेरिका की जमीन पर खड़ा होकर एटम बम की धमकी देने वाले मुनीर को भारत ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दावा है कि भारत और पाकिस्तान फिर से एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। एक नाकाम मुल्क का फील्ड मार्शल जिसकी जुबान हर वक्त एटमी गीदड़ भभकी देती है, इस डरपोक जनरल की कुर्सी जब डगमगाने लगी, भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार पर जब जवाब तलब होने लगा तो जनरल को अल्लाह याद आ गए। ये जनरल की जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत करना है। वो अपनी आवाम और फौज को मजहब की घुट्टी पिला रहा है, रियासत मदीना के ख्वाब दिखा रहा है। लेकिन जब मुनीर अपनी आवाम को धोखा देने की आखिरी कोशिश में भी फेल हो गया तो उसने एक नई साजिश की प्लानिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अपनी तमाम नाकामियों और जंग के मैदान में मिली हार को छिपाने के लिए परमाणु बम के परीक्षण की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद अपनी पुरानी न्यूक्लियर वेपन्स एनेबल्ड टेररिज्म नीति यानी NWET को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, जिस पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए दाने हैं और ना पीने के लिए 2 बूंद पानी का मुकम्मल इंतजाम, वो फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल की स्ट्रैटेजी को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत साफ कर चुका है कि अब एटमी ब्लैकमेलिंग के दिन खत्म हो चुके हैं। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पाकिस्तानी आवाम का भरोसा अपने हुक्मरानों से खत्म हो गया है। महंगाई, करप्शन और जहालत से पाकिस्तानी जनता उब चुकी है। वह दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी का इकबाल भी मिट्टी में मिल चुका है। पाकिस्तानी सेना की हालत तो ये हो चुकी है कि बलूचिस्तान में बलूच बागियों से मार खाने के बाद पाकिस्तानी फौजी अपनी पतलून छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की वर्दियों का एक कब्रिस्तान बलूचिस्तान के खुजदर का है। यहाँ के जेहरी में बलूच बागियों से डरे पाकिस्तानी जवान अपनी शिनाख्त छिपाने के लिए पतलून छोड़कर भाग रहे हैं। तो एक तरफ इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी का हौसला मिट्टी में मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से उत्तरी मोर्चे पर LOC के करीब किया जा रहा युद्धाभ्यास मुनीर के शागिर्दों को पसीना पसीना कर रहा है। चौतरफा घिरने के बाद अब मियां मुनीर ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की स्ट्रैटेजी को अमल में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन क्या मुनीर अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर के बाद से ही अमेरिका की नजर पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से थोड़ी शहक्या मिली, उसके सियासतदानों और जनरलों का दिमाग खराब हो गया है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत के बारे में कुछ भी कह लो, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत लगातार वार्निंग दे रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भारत पाकिस्तान को समझा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि संभलने को तैयार नहीं दिखता और अब तो मुनीर एटम बम के परीक्षण तक की प्लानिंग करता दिख रहा है। वैसे मुनीर से लेकर मियां शहबाज तक को समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर वो नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की पूरी पिक्चर देखनी पड़ सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।